Chaudhary and team, Karan Ambala and team, congratulations and best wishes. और अब ओपनिंग पेयर ऑफ साई विवान, भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6, हैट्रिक चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल जी, presented by BC4 and अल्ताफ शेख बाली। हर बार कुछ अलग, कुछ नया। 6th सीजन तक हम आ चुके हैं भिवंडी प्रीमियर लीग के। दोनों टीमें एक अनाउंसमेंट सुन ले, क्योंकि अब रात हुई है, शाम ढल चुकी है। दोनों एंड से नई गेंद इस्तेमाल की जाएंगी हर मैच में। शुमाइल सूसे भी जुड़ चुके हैं, वेलकम। जी हाँ, सुहानी शाम, और इस सुहानी शाम में अब हम ग्रुप बी की फर्स्ट मैच देखने वाले हैं, जो कि होने वाली है एबी स्पोर्ट्स बनाम साई विवान। दोनों ही टीम्स रेडी है। एक तरफ है विश्वनाथ जाधव, दूसरी तरफ है करण अंबाला। ऑल इंडिया आइकॉन भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6 में हम देखने वाले हैं। चलिए अब जोरदार तालियों से साई विवान के ओपनिंग पेयर का हम स्वागत करेंगे। ओपनिंग पेयर ऑफ साई विवान, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शुरुआत करते हैं ग्रुप बी के फर्स्ट मैच से। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। थैंक यू सो मच रेशमा मयेकर एंड सिद्दीक भावे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भिवंडी प्रीमियर लीग 2025 में। यह है बीपीएल का सिक्सर, जी हाँ, छठा संस्करण। और अब ग्रुप बी के मैचेस की शुरुआत हो रही है। ग्रुप बी का ये पहला मैच, बड़ा मैच, एबी स्पोर्ट्स वर्सेस साई विवान। टॉस को जीता है एबी स्पोर्ट्स ने और पहले गेंदबाजी चुनी है। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं पारी की शुरुआत करने के लिए विश्वनाथ जाधव, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर, और उनके साथ कप्तान आतिश पाटिल। और ये खेमा है मेन इन येलो, एबी स्पोर्ट्स, करण अंबाला, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर, सूरज पाटिल, बाहुबली वहां पर नजर आ रहे। हेमंत हरट, बिग मैन, कमाल के ऑलराउंडर है, काफी अनुभवी। आशिर अंसारी, श्याम चौधरी कप्तान, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी वहां पर। विनीत माली को हम नहीं भूल सकते हैं, प्रेम पाटिल। ये यंगस्टर्स भी तो युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। पंकज माली जो गेंद के साथ काफ़ी कमाल कर सकते हैं। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ डॉक्टर मोरेश्वर गवली सर जुड़ते हुए आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रुप बी ये भी काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। ग्रुप बी एक से बढ़कर एक टीमें, 5 टीमें इस ग्रुप बी में है। एबी स्पोर्ट्स, साई विवान, जिनके बीच में ये पहला मैच, रिग्नेश 11, शुभम स्ट्राइकर्स और एनके खांडवल। थँक्स अजय. कारण आपण पाहतोय बी ग्रुपच्या मॅचेसला सुरुवात होणार आहे. पहिली मॅच आपण पाहणार आहोत एबी स्पोर्ट्स विथ साई विवान. कॅप्टन ऑफ एबी स्पोर्ट्स वॉन द टॉस, इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट. नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. श्याम चौधरी कॅप्टन, क्षेत्ररक्षण लावताना सलामीची जोडी खेळपट्टीवर आलेली आहे. कॅप्टन आतिश पाटिल आणि ऑल इंडिया आयकॉन विश्वनाथ जाधव. अभिषेक डलहोर अर्थात करण अंबाला थोड़ा वार्म अप करते हुए, पिछले 2-3 सीजन का यदि हम जिक्र करें तो कमाल का प्रदर्शन उनका, अखिल भारतीय स्तर पर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में कमाल किया है। आईएसपीएल में
कमाल किया है उन्होंने। गेंदबाजी का सिलसिला शुरू करने की तैयारी में करण अंबाला, सामने बायत के बल्लेबाज आतिश पाटिल, और आतिश पाटिल के पास भी जबरदस्त अनुभव है। खेल की शुरुआत ग्रुप बी की ये पहली गेंद, और पहली गेंद पर जगह मिली है, जबरदस्त प्रहार उस पर, गेंद को निकाल दिया है कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। काय फटका खेळलेला, उजव्या स्टेजच्या बाहेर जरा चेंडू होता बघितला आणि अगदी कव्हर आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून हा फटका खेळला गेला आणि चेंडू डीप कव्हर सीमारेषा पलीकडे गेला। 4 धावांसाठी चौकार पाहू शकता रिप्ले मध्ये। काफी ज्यादा विड दी थी, लूजनर के साथ हुई है शुरुआत करण अंबाला की। अगली गेंद राउंड द स्टंप्स, ओ बढ़िया गेंद, इस बार गति में परिवर्तन किया और पूरी तरह से छकाया। कमबॅक करताना पाहतोय, कारण पहिल्या चेंडू चौकार लागवल्यानंतर खूप चांगला चेंडू हाताळलेला आहे। डॉट बॉल। एक ऐसे खिलाड़ी है जो विकेट के चरित्र को बहुत जल्द समझ जाते हैं करण अंबाला। टॉप एज है, फील्डर गेंद के नीचे, ओहो, और गलती हो गई। ये सरल अवसर था, जरूर ऊंची गई थी, लेकिन टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड को देखते हुए ये कोई ज्यादा मुश्किल कैच नहीं माना जाएगा गवली सर। यस डेफिनेटली, खरं टॉप एज होतं, बराच वेळ चेंडू हवेत होतं आणि जवळपास पाहतोय आपण थर्ड मॅन आणि फायनली क्षेत्ररक्षक जवळ आले होते। झेल सुटतोय, जीवनदान मिळतंय। कैसे गेंद काफी टर्न हुई थी, वो ऑफ कटर जो बायत के बैटर के लिए लेग कट होती हुई, और आंखें बिल्कुल भी नहीं थी गेंद पर जब शॉट खेल रहे थे आतिश। गति परिवर्तन को फिर से समझ नहीं पाए थे, किस्मत वाले रहे हैं। सिंगल मिला है और अब स्ट्राइक ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर विश्वनाथ जाधव के पास। काफ़ी सफल खिलाड़ियों में से एक है भिवंडी प्रीमियर लीग के इतिहास में। इससे पहले जो 5 संस्करण हुए हैं उसमें मुझे लगता है कि हर संस्करण में खेले हैं, और एक बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रह चुके हैं। पसंद करते हैं बीपीएल में खेलना। हवा में खेला है, इनफील्ड के ऊपर से खिलाड़ी पीछा करेंगे इस गेंद का जिया, और पहुंचे हैं नंदन पाटिल, लेकिन तब तक 2 रन्स लेने का मौका। बल्ले के बीचों बीच पूरी तरह से आई नहीं थी, लेकिन अपने मकसद में कामयाब हुए बल्लेबाज विश्वनाथ। इनफील्ड को ही क्लियर करने का प्रयास था, फिर से धीमी गति की गेंद थी, थोड़ा सा रुक कर शॉट खेला था। करण अंबाला, बाहरी किनारा और एक तेज सिंगल। तो देखिए कितना जल्दी करण अंबाला समझ गए हैं कि यहाँ पर उनकी स्लोअर डिलीवरीज कारगर साबित हो सकती है। पहली गेंद तेज डाली थी, थोड़ी जगह भी दी थी, उस पर चौका लगा और फिर तुरंत एंगल चेंज किया उन्होंने। राउंड द स्टंप जाकर बायत के बैटर के विरुद्ध वो कटर्स डाले हैं। विश्वनाथ के विरुद्ध भी धीमी गति की गेंदबाजी कर रहे हैं। नाही, व्हेरिएशन बघायला ते व्हेरिएशन फार महत्त्वाचं असतं, तेच मात्र पहिल्या षटकामध्ये करण अंबालाद्वारा बघायला मिळते। इस बार अंदरूनी किनारा लगा है। किस्मत के धनी नजर आ रहे हैं आतिश पाटिल, लेकिन गेंदों को पढ़ नहीं पा रहे हैं। थोड़े हैरान परेशान। सिंगल मिलेगा यहाँ पर, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम साई विवान, स्कोर हुआ है 9 रन बिना किसी नुकसान के। 9 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर। खूप चांगली Thank you, गोलंदाजी commentary पहिल्या box. षटकामध्ये। अभी अभी हमारे बीच में आगमन हो चुका है शुभम स्ट्राइकर्स के शुभम नाइक जी का, जो टीम के ऑनर है। वेलकम, आपका स्वागत है। 9 धावा झालेले आहेत पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर। आपण पाहतोय एक चांगली गोलंदाजी, एक जीवनदान सुद्धा दिलं गेलं पहिल्या षटकामध्ये आपण बघितलं। देखना है कि दूसरे छोर से दूसरी नई गेंद का इस्तेमाल कौन करता है। दोनों तरफ से, दोनों एंड से नई गेंदों का इस्तेमाल। अंडर फ्लड लाइट्स यहाँ पर चूंकि ओस काफ़ी ज़्यादा गिर रही है, उस वजह से कल रात भी ये चीज़ हमने देखी थी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का फैसला। आप देख रहे हैं बीपीएल सीजन 6 भिवंडी प्रीमियर लीग। इस टूर्नामेंट के चेयरपर्सन मांगीलाल पालीवाल, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी BC4 अल्ताफ बाली साहब, साथ में उनके कंधे से कंधा मिलाने वाले एक्स प्रेसिडेंट BC4 के अमोल पाटिल साहब, सुभाष ठाकरे
साहब और बंटी शेल्के साहब की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। यस कोटनी वॉल्श ऑफ भिवंडी हेमंत हरट दुसरं षटक मात्र अपील केलं जाते, जोरदार अपील केलं जात आहे पायचीच आणि ह्याच बरोबर आतिश पाटील याची खेळ संपुष्टात। मात्र डॉट बॉल, धाव संख्या स्थिर आहे 9। पुन्हा एकदा हेमंत हरट गोलंदाजीसाठी मार्गस्थ होतोय, सामना करण्यासाठी सज्ज होईल आतिश पाटील। याला मात्र अतिशय करारा ड्राईव्ह डीप स्क्वेअर रेल चेंडू होते, क्षेत्ररक्षक त्याने फटका चांगला आहे मात्र प्लेसमेंट तितकंसं चांगलं नाही, त्यामुळे फक्त एकच धाव मिळेल। बैटिंग करना निश्चित रूप से टफ है, कहीं ना कहीं पिछले मैच में भी हमने देखा 59 की चुनौती थी किंगस्टार पीटीसी के सामने, लेकिन केवल आधे ही रन्स बना पाए थे उनके बल्लेबाज। धीरज हाइट्स ने मैच जीता और क्वालिफाई कर लिया सुपर 6 के लिए। ग्रुप ए में से एसके एंड नवाब स्पोर्ट्स और धीरज हाइट्स दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। और स्कोरर अलकमा अंसारी मुझे बता रहे हैं कि 73 चौके अभी तक लगे हैं बीपीएल के इस छठे संस्करण में, और सिक्सर्स की संख्या 115 है, छक्के ज़्यादा लगे हैं चौकों की तुलना में। हेमंत हरट स्विच हिट, काय फटका खेळलेला आहे, अगदी सरळ फेकून दिलेल्या स्विचच्या अंदाजामध्ये 6 धावांसाठी षटकार। बहुत ही कमजोर गेंद थी ये हेमंत हरट द्वारा, फुल टॉस और बहुत ही सुंदर स्विच हिट, स्टांस चेंज किया, ग्रिप चेंज की और बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है। शानदार छक्का विश्वनाथ जाधव के बल्ले से, इस मैच का ये पहला सिक्सर। नियंत्रण दिखाना पड़ेगा गेंदबाजों को, यहाँ पर मदद जरूर है गेंदबाजों के लिए, लेकिन सही टप्पा और सही दिशा होनी चाहिए। हेमंत हरट पुन्हा फटका खेळला, चेंडू हवेत आहे आणि ह्याच बरोबर ज्या विकेटची आवश्यकता होती ती विकेट मात्र हेमंत हरटने प्राप्त करून दिलेली आहे। आणि विशेष म्हणजे करण अंबालाने हा अप्रतिम झेल घेतलेला आहे। जी हाँ, बहुत बेहतरीन कैच, मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रूम दिया था आपने आपको, ऑन दी ऑफ खेला था, गति नहीं थी ज़्यादा, इस वजह से ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए और फील्डर को बीट नहीं कर पाए, बल्ले के थोड़ी सी अंदर भी लगी थी। बेहतरीन कैच अपनी दाहिनी तरफ बढ़ते हुए करण अंबाला द्वारा, आइकॉन ने आइकॉन का कैच लिया। विश्वनाथ जाधव
थोड़े निराश होकर इस समय पेविलियन की राह पर 16 पर 1। येस, खरं तर पहिल्या चेंडूवर त्याने एक षटकार लगावला होता, स्विजीचा फटका, त्यानंतर मात्र मिडऑफला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र थैंक यू मिडऑफला कमेंट्री बॉक्स। तो अभी अभी हमारे बीच में फ्रेंड सर्कल के ऑनर अतिक भाई और मुन्ना भाई का आगमन हो चुका है। वेलकम, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ अहमद भाई, आपका भी स्वागत है। ये स्टैंड्स का नज़ारा आप देख रहे हैं। एबी स्पोर्ट्स के कई सारे फैंस वहाँ पर मौजूद है और निश्चित तौर पर विपक्षी टीम के भी काफ़ी फैंस रहेंगे, लेकिन जैसे ही विकेट गिरा हमने शोर सुना दर्शकों से। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है बीपीएल सीजन 6 में। नए बल्लेबाज बिंदास लसने, जो अपने बिंदास बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। अगदी बरोबर, कारण विश्वनाथ जाधव 5 साल्यानंतर बिनधास्त लसने बॅटिंग करण्यासाठी आलेला आहे आणि अगदी आपला नैसर्गिक खेळ, नेहमीच फटकेबाजी करण्यामध्ये वाकबगार असलेला हा बॅटर। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो इस वक्त हमारे बीच में मुंबई से आए हुए सिल्टार्स बिल्डर्स के ऑनर रब्बानी भाई, उनका भी आगमन है। वेलकम, आपका भी स्वागत है सर। पहिली महत्त्वपूर्ण सफलता आपल्या संघाला मिळवून दिली ती म्हणजे कॉटनी वॉलच्या भिवंडी हेमंत हरडने। आतिश पाटिल 7 पर बैटिंग कर रहे हैं। विश्वनाथ जाधव आउट होने वाले बल्लेबाज, जिन्होंने 9 रन बनाए एक छक्के की बदौलत। हेमंत हरड बिनधास्त लसने वन डाऊन पोझिशनला आलेल्या बॅटिंग करण्यासाठी। एक पार्टनरशिपची आवश्यकता आहे आणि खेळपट्टीवर थांबून राहण्याची आवश्यकता आहे। स्वीप करण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू जर बघितला आपण डाव्या एष्टीच्या बाहेरून निघून गेलेला आहे। स्वैर चेंडू आहे, दिशाहीन चेंडू आहे, पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा। एक अवंतर धाव मिळते। लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद थी, बल्ला तो चला दिया था वहां पर बिंदास ने। अभी तक जो खेल हुआ है बड़ा ही दिलचस्प रहा है और कहीं ना कहीं बल्लेबाज भी समझ रहे होंगे कि क्या गेंदबाजी हो सकती है आने वाले ओवर्स में। ट्रेलर तो वो देख चुके हैं। हेमंत हरड यावेळेला मात्र एक चांगला चेंडू ऑन साईडला खेळायचं होतं, डायरेक्ट हिट झाला असतं, मात्र ओव्हर थ्रो होतोय आणि एक धाव पूर्ण होते। लेग बाईचा इशारा होते पंचांचा। एक अवंतर धाव मिळते। धाव संख्या झालेले 18 एक बाद 18। एबी स्पोर्ट्स वर्सेस साई विवान भिवंडी प्रीमियर लीग मधील महत्वपूर्ण मॅच। आकाश पाटिल को दिखाया जा रहा था, जो इस समय कवर पॉइंट की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं। याला मात्र पूल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत, मात्र झेल ड्रॉप आणि दुसरं जीवनदान मिळतंय ते आतिश पाटीलला। आय थिंक आसिर अन्सारी त्या ठिकाणी होता। आशिक अन्सारी दुसरं जीवनदान मिळतं ते आतिश पाटीलला। हे पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये। काफ़ी कैजुअल सा ये अप्रोच लगा, थोड़े दूर से ही कैच करने की कोशिश थी, वहाँ पर आसान सा मौका था और काफ़ी किस्मत वाले रहे हैं आतिश पाटिल। पावर प्ले के दौरान 2 कैच ड्रॉप हुए हैं उनके। 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 19, 1 विकेट के नुकसान पर साई विवान। अगला मैच ग्रुप बी का दूसरा मैच रहेगा रिग्नेश 11 और शुभम स्ट्राइकर्स के बीच में। 1 बाद 20, 10च्या सरासरीने धावा जमवलेत। पॉवर प्लेचा विचार जर आपण केला एक चांगली धावसंख्या म्हणता येईल, कारण आपण यापूर्वीची मॅच आपण बघितली, लो स्कोरिंग मॅच असताना सुद्धा एक माफक लक्ष असताना सुद्धा आपण मॅच बघितली। और लो स्कोरिंग मैचेस भी यहाँ पर कई बार काफ़ी इंटरेस्टिंग हुए हैं। पिछले सीज़न में खासतौर पर फ्रेंड सर्कल और जो विजेता टीम रही थी साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके बीच में 2 लो स्कोरिंग गेम्स हुए थे और मुझे याद है कि फाइनल भी लो स्कोरिंग था। एक मैच में 45, एक मैच में 40 रन्स भी डिफेंड किए थे साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर ने। बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस भी हम देखते हैं, खासतौर पर दिन की रोशनी में। आज तो हम देख चुके हैं कि 100 के ऊपर भी रन्स बने, 123 रन्स, वो 123 रनों की नाबाद पार्टनरशिप प्रथमेश राठौड़ और भावेश पवार के बीच में। और जवाब में भी अच्छी बल्लेबाजी प्रीतेश पाटिल ने की थी। तो काफ़ी हाई स्कोरिंग मुकाबला, 200 के ऊपर रन्स बने उस मैच में। इंटरेस्टिंग है ये मैदान। भिनार का डीडी ग्राउंड। बॉलिंग में चेंज, बॉबी भुईर आक्रमण पर आते हुए।
वेले के लिए ग्रामीण क्रिकेट में खेलते हैं बायत के गेंदबाज बॉबी भुईर, जो कंडीशंस है उसका काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। गेंदबाजों के लिए मुफीद है कंडीशंस, लेकिन अच्छी तकनीक है आपके पास बतौर बल्लेबाज तो ज़रूर आप रन्स बना सकते हो। तीसरे ओवर की शुरुआत, आतिश के पास स्ट्राइक, ड्राइव लगाने का प्रयास, बहुत दूर से खेलने की कोशिश थी, पूरी तरह से चूक गए। नक्कीच हलकंसं अपील त्या ठिकाणी केलं होतं आणि तिसऱ्या पंचाची मदत त्या ठिकाणी घेतली जाते. क्योंकि गेंदबाज कहीं ना कहीं वहाँ पर बीच में आ गए थे गेंद डिलीवर करने के बाद, शायद वो डेंजर जोन में जा रहे थे। अंपायर जरूर इसको चेक करना चाह रहे हैं। मुख्य अंपायर इस समय मुन्ना पठान मैदान में, और टीवी अंपायर का निर्णय आता हुआ इट्स अ फेयर डिलीवरी। दूसरे अंपायर ऑनफील्ड अंपायर मैदान में महेंद्र भवर, जेपी पैनल, जतिन भुयाल आज जुड़े हुए हैं बीपीएल में। क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, इस बार ज्यादा ऊपर उठी नहीं थी गेंद और फिर से थोड़ा दूर रखा। चतुराई भरी गेंदबाजी, अंदरूनी किनारा जरूर लगा था लेकिन विकेट कीपर तक कैरी नहीं हुई, बाउंस पर पहुंची शाम के पास। त्याचं कारण आज आपण पाहतोय जी अपेक्षा केली होती ती थोडासा बाउन्स होईल, मात्र अनपेक्षित चेंडू खाली राहिला, बॅटला हलका स्पर्श पण झाला होता. डॉट बॉल. 19 पर रुका हुआ है स्कोर, ये बहुत ज्यादा बाहर है, इस बार निश्चित रूप से वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ साई विवान का 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन्स फिर भी मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक बने हैं। तीसरा ओवर अभी शुरू हुआ है, 2 ही गेंदें हुई है और जो एक माइलस्टोन है मेरे ख्याल से अब 6-6 ओवर के मैचेस में कंडीशंस को देखते हुए बल्लेबाजों के लिए वो 60 रन हो सकता है, 10 रन प्रति ओवर। लो फुल टॉस उछाल दिया इस बार, गगनचुंबी शॉट और गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। आतिश पाटील ब्रँडेड फटका, फुल टॉस चेंडू होता आणि सरळ फेकून दिला होता वाईड ऑफ लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये. उंचच उंच आणि लांबच जाते हा षटकार. ताकत थी स्ट्रोक में, लोअर फुल टॉस, लेकिन संपर्क बहुत अच्छा था। ताकतवर शॉट वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार सिक्सर, ये दूसरा सिक्सर इस पारी का, और पहला छक्का भी फुल टॉस गेंद पर ही आया था। विश्वनाथ ने वो स्विच हिट खेला था। इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं, क्या गेंदबाज पहुंच पाएंगे? जी नहीं। नो मैंस लैंड में 3-3 खिलाड़ी प्रयासरत नजर आ रहे थे, तीनों के बीच में जाकर गिरी 1 रन। ऐसा लगता है कि घर से निकलते वक्त किस्मत से हाथ मिलाकर आए हैं आतिश पाटील। नाही डेफिनेटली, कारण आपण पाहतो की 2 जीवनदान आतिश पाटील मिळाले. यावेळेला सुद्धा चेंडू बराच वेळ हवेत होता, मिडऑफला कुठला क्षेत्ररक्षक नव्हता, त्यामुळे सुदैव म्हणता येईल आतिश पाटीलचा. लेकिन किस्मत के सहारे कब तक आप खेल पाओगे, अब ये भी देखने वाली बात है। इसका कितना फायदा उठा सकते हैं आने वाले ओवर्स में आतिश पाटील। 15 पर पहुंच चुके हैं, 11 गेंदों का सामना किया है। समझ रहे हैं कि यहाँ पर बड़े शॉट्स खेलना इतना आसान नहीं है, कोशिश लेकिन फिर भी जारी है उनकी। स्कोर इस समय 27, 1 विकेट के नुकसान पर। बॉबी भुईर अगली गेंद लेकर, ओहो प्लेड ऑन, अंदरूनी किनारा और गेंद स्टंप्स पर जाकर टकराती हुई। थोड़े दुर्भाग्यशाली रहे यहाँ पर बल्लेबाज बिंदास लस ने। दूसरा झटका लगता हुआ साई विवान को। प्लेड ऑन झालेला आहे, पाहू शकता आपण. खरं तर उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, बॅटला स्पर्श झाला आणि चेंडू मात्र यष्टीवर आदळतोय. मागे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. प्लेड ऑन. चेक. धन्यवाद. अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6। और फिलहाल वीआईपी डाइस पर हम देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेल्टर ग्रुप के ओनर मिस्टर रब्बानी बिल्डर, और उनका यहाँ पर सत्कार सम्मान हम करने वाले हैं। मैं विनती करूंगी मिस्टर कयाम शेख जी को, उनके दस्ते मुबारक से हम ये सत्कार सम्मान करने वाले हैं। मिस्टर रब्बानी बिल्डर, नवी मुंबई में बहुत अच्छा इनका काम चल रहा है। स्वागत है सर आपका, थैंक यू सो मच। बैक टू क्रिकेट।
नए बल्लेबाज नंबर 4 पर पहुंच रहे हैं बल्लेबाजी के लिए साई विवान के लिए जीतू माली, एक और बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर। साई विवान की यदि हम बात करें तो इस टीम के भिवंडी आइकॉन है किरण पाटिल, जो कि अपने तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, क्वार्टर ऑफ भिवंडी के नाम से मशहूर। और चॉइस प्लेयर वैभव माली है, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर, उनका आना अभी बाकी है बल्लेबाजी के लिए। जीतू आए हैं, ग्रामीण क्रिकेट में भाटाले के लिए खेलते हैं। आते स्विंग किया, गेंद हवा में, ओ बेहतरीन एफर्ट, अपने आप को झोंक दिया है फील्डर ने। ओहो हो, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद आपसे फिर आखिर में गलती हो गई, गेंद हाथ से छिटकी थ्रो करते वक्त और बाउंड्री के बाहर। 4 रन। खूप चांगला एफर्ट बघायला मिळाला, मात्र सरते शेवटी चेंडू हातातून जाऊन बाउंड्रीच्या बाहेर गेलेला आहे। 4 धावा मिळत आहेत। आकाश पाटील आय थिंक त्या ठिकाणी होता, हे पाहू शकता। खूप चांगला एफर्ट बघायला मिळाला होता। क्षणभर असं वाटलं आपल्या संघासाठी 3 धावा वाचवतोय क्षेत्ररक्षक, पण मात्र त्यानंतर बघितलं की चेंडू हा सीमारेषेच्या बाहेर गेलेला आहे। ये देखिए गेंद हाथ में है और ये अंत में गेंद वो जो थ्रो करने चले गए तो हाथों से छिटकी और फिर निराशा उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलकती हुई। ओवर की अंतिम गेंद थी, बॉबी का ओवर समाप्त हुआ, 12 रन आए इस ओवर से और 1 विकेट। 3 ओवर के पश्चात रन संख्या 31, 2 विकेटों के नुकसान पर साई विवान। पांच रन मिलेंगे। जी हाँ, 5 रन दिए हैं अंपायर ने, क्योंकि थ्रो करने के प्रयास में वो गेंद हाथ से छिटकी है तो वो ओवर थ्रो कंसीडर किए गए हैं और 1 रन बल्लेबाजों ने दौड़ कर लिया था। तो स्कोर अब 32 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 32 धावा म्हणजे एक चांगली धावसंख्या म्हणता येईल अजय, आपण पाहतोय, कारण 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे, अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि 3 षटकामध्ये 35 किंवा 40 धावा जर आल्या तर 70+ एक चांगली धावसंख्या ठरू शकेल। पहिल्या षटकाचा विचार जर आपण केला 9 धावा आल्या होत्या कारण अंबालाच्या पहिल्या षटकामध्ये, दुसऱ्या षटकामध्ये 10 धावा आणि तिसऱ्या षटकामध्ये 12 धावा, 13 धावा आल्या होत्या। 32 धावा, चौथं षटक हेमंत थाराट, लोअर फुलटा चेंडू ड्राईव्ह केलाय, चेंडू सरळ जाते तो लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, तोपर्यंत मात्र संधी मिळाली आतिश पाटीलला स्ट्राईक रोटेट करण्याची, 1 धाव पूर्ण करण्याची। धावसंख्या होते 33। नेल्सन 3-3। हेमंत का ये दूसरा ओवर है। करण अंबाला ने गेंदबाजी की शुरुआत की, 1 ओवर किया है केवल और 1 ओवर उनका बचा कर रखा गया है डेथ ओवर्स के लिए। अन्य बॉलिंग ऑप्शंस यदि हम देखें तो पंकज माली है, विनीत बेहतरीन ऑलराउंडर है, तो अच्छे विकल्प मौजूद हैं। हेमंत की तुम्हासाठी ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, कव्हरच्या दिशेने खेळायचं होतं, चेंडू मात्र जातोय जवळपास शॉर्ट थर्ड मॅनला, फक्त आणि फक्त 1च धाव मिळेल। धावसंख्या होती 34। अच्छे नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए हेमंत थारट, शुरुआत अच्छी है इस ओवर की। और सिंगल डबल्स काफ़ी महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से गवली सर, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशंस में आप सुनिश्चित करते हो कि स्कोरबोर्ड चलता रहे। याला मात्र थोडासा उजव्याच्या बाहेरचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला, बॅटचा कुठल्या प्रकारे स्पर्श झाला नाही, पंचांचा लेगबाईचा इशारा येतोय, एक अवंतर धाव मिळते। धावपळक हालता ठेवणं फार गरजेचं आहे। खरं तर एक चांगला चेंडू जर असेल तर तुम्ही सन्मान करणं गरजेचं आहे, एकेरी दुहेरी धाव घ्यायला हवी, लाईफलाईनचा वापर करायला हवा आणि जर खराब चेंडू असेल तर त्याला सीमारेषेचा रस्ता दाखवणं गरजेचं आहे। विकेट हाथ में है, मेरे ख्याल से यहाँ से कम ओवर में 1 बाउंड्री का आना ज़रूरी है यदि 60-70 के करीब टोटल को लेकर जाना है तो। केवल सिंगल से आप वहाँ तक नहीं पहुँचने वाले हो। हेमंत थारट, याला मात्र शफल क्रॉस झाला होता, मात्र फटक्यामध्ये ताकद झोकलेली नव्हती, चेंडू जातोय तो लॉंग लेग सीमारेषेकडे, खूपच दूरचा पल्ला पार करावा लागला फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षकाला आणि तोपर्यंत मात्र 2 धावा जितूमाळी पूर्ण करतोय। अच्छा एफर्ट बॉबी का, बहुत दूर से पहुंचे थे गेंद पर, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डिंग कर रहे हैं और वहां से बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचे, लॉन्ग लेग की तरफ गेंद को रोका और थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से खेला हुआ स्ट्रोक था। 37, 37 धावा झालेल्या आहेत।
हेमंत थारट राईट आर्म. याला फटका खेळलेला आहे. चेंडू हवेत आहे आणि चेंडू सरळ निघून जाते वाईड ऑफ लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. गजब का स्ट्रोक. पैरों में आती हुई गेंद थी और जब पैरों में गेंद आती है तो आप बड़े शॉट की कोशिश करते हो Thank you, तो ताकत commentary झुकने का box. मौका नहीं मिलता है, लेकिन टाइमिंग लाजवाब. देखिए किसी दर्शक या कोई खिलाड़ी की एक बाइक की चाबी यहाँ पर हमारे पास है, जिस किसी की भी है हमारे पास से आके आप ले सकते हैं. 43 धावा झाल्या. एक चांगली धावसंख्या आहे कारण चौथं षटक हे मार्गस पाहू शकता. अगदी अगदी पायामध्ये टाकले चेंडू आणि ह्या चेंडूवर अशा प्रकारे फटका खेळणं तितकंसं सोपं नसतं. वाटरमैन का अच्छा इस्तेमाल किया है. हेमंत स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न खरं तर फुल टॉस चेंडू होता. फायदा उचलता आला नाहीये आणि चौथं षटक समाप्त झालेलं आहे आणि पाहतो की 43 धावा एक चांगली धावसंख्या आहे. जा बहुत अच्छा टोटल निश्चित रूप से ये देखने को मिल रहा है. हालांकि विपक्षी टीम में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है. करण अंबाला खास तौर पर जिनके ऊपर सबकी निगाहें रहेंगी, लेकिन 43 पर 2 4 ओवर के बाद इस समय साई विवान पहले बैटिंग करते हुए. अगला मैच देखना मत भूलिएगा. ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला रिग्नेश 11 बनाम शुभम स्ट्राइकर्स. शुभम स्ट्राइकर्स टीम के ओनर है शुभम नाइक और रिग्नेश 11 के मिस्टर रिग्नेश प्रताप पाटिल. चार षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे आणि 2 बाद 43 एक चांगली धावसंख्या आहे. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि 2 षटकामध्ये किमान 20 ते 25 धावा जर आल्या तर मात्र 65+ एक चांगली धावसंख्या ठरू शकेल. नेक्स्ट मॅच रिग्नेश प्रताप पाटील फॅम टीम रिग्नेश 11 वर्सेस शुभम नाईक फॅम टीम शुभम स्ट्रायकर. टॉससाठी आपण तयार राहायचं आहे. अच्छी पार्टनरशिप इस समय दोनों बल्लेबाजों के बीच में. हालांकि जीतू का योगदान उसमें ज़्यादा है. 14 रन बनाए हैं. 16 की पार्टनरशिप. आतिश पाटिल 16 पर बैटिंग कर रहे हैं. 13 गेंदें खेली है. एक सेट बल्लेबाज माने जा सकते हैं. सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं. गियर्स यहाँ पर चेंज करने की कोशिश हो सकती है. करना है. पैरों पर गेंद फ्लिक किया. गेंद हवा में है और फील्डर से दूर खेला है. बाउंस पर पहुँचती हुई प्रेम के पास. ओहो, दोनों बल्लेबाज एक ही सिरे पर है और अब ऐसे में मुझे लगता है कि जी हाँ, यहाँ पर अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी है. बैट्समैन रन आउट. पंचांचा काय इशारा पाहूया. समन्वय बघायला मिळाले. पंच काय इशारा करतायत. तिसऱ्या पंचांची मदत घेत आहेत. शायद जो भिवंडी क्रिकेट का रूल है उसके अनुसार चीज़ों को देखा जाएगा. अंपायर भी वही चेक करना चाह रहे हैं. टीवी अंपायर के पास निर्णय सौंपा गया है. क्या बैट्समैन को आउट घोषित किया जाएगा या फिर उनको नॉट आउट दिया जाएगा, क्योंकि स्ट्राइक लेने के लिए क्या ये कोशिश हुई है खाली, और क्या 2 बल्लेबाज एक साथ क्रीज उन्होंने छोड़ी है, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी. तिसऱ्या पंचांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा.
और टीवी अंपायर का निर्णय आता हुआ बल्लेबाज आउट। कुछ इस तरह से विकेट गिरा है, फ्लिक शॉट खेला था, डीप में फील्डर मौजूद थे वहां पर और जीतू दूसरा रन नहीं लेना चाहते थे, आतिश पहुंच गए थे और यहाँ पर करण के पास आसान सा मौका था, उन्होंने बेल्स उड़ा दिए और आतिश पाटिल रन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए तीसरे विकेट का पतन साई विवान की पारी में। रन संख्या 44। इस 17 दोघांमध्ये रन बनाए कुठल्या आतिशने। प्रकारे ताळमेळ नव्हता, समन्वय नव्हता, येस नो वेटचं मिश्रण नव्हतं. खरं तर धाव घ्यायची होती आतिश पाटीलला, जितू मात्र तयार नव्हता. ते बघितलं आणि मग धावबाद होतोय तो आतिश. नए बैटर वैभव माली टीम के चॉइस प्लेयर इस समय मैदान में पहुंचे हैं। धाकड़ बल्लेबाज, बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं और इस मैदान से तो बहुत ही मीठी यादें जुड़ी हुई है उनकी। अंडर 25 कंपटीशन में तो गजब का कारनामा किया था, आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाकर मैच जिताया था चेज करते हुए। अच्छे फॉर्म में भी है वैभव माली, लेकिन बीपीएल में खेलने का एक अलग प्रकार का प्रेशर भी रहता है। आपके पास बहुत अच्छा मौका तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पर दबाव भी कुछ अलग प्रकार का रहता है। करण अंबाला का ये दूसरा ओवर, गेंदबाजी का सिलसिला उन्होंने ही शुरू किया था इस मैच में। विकेटलेस है फिलहाल, लेकिन अच्छी नियंत्रित गेंदबाजी पहले ओवर में देखने को मिली थी। ओवर पिच लॉफ्टेड शॉट, कैच बन सकता है प्रेम गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं, लॉन्ग ऑफ पर विकेट का पतन। जीतू भी लौटते हुए पेविलियन। प्रयत्न मात्र लॉंग ऑफला उभा असलेल्या शतरक्षस्थळ पुढे येऊन हा झेल घेतोय आणि जितू माळेची खेळी सुद्धा संपुष्टात आलेली आहे. सही तरह से टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर रखी हुई ये ओवर पिच गेंद, काफ़ी तेज़ डाली हुई गेंद थी, ऊंचाई रही लेकिन दूरी प्राप्त नहीं कर पाए और अच्छा कैच वहाँ पर। बहुत ही बढ़िया जजमेंट प्रेम पाटिल का। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें गिरी है। जो पार्टनरशिप बन रही थी वो पार्टनरशिप टूटी और उसके बाद एक और विकेट का पतन। 44 पर 4 अब साई विवान, मात्र 10 गेंदें पारी में शेष। एक और नए बल्लेबाज क्रीज पर, प्रज्वल दलवी। धुंडा वडौली से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। भिवंडी क्रिकेट में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है और बीपीएल में उन एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों के साथ ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स खेलते हैं तो एक अलग ही समा बन जाता है। विविधता काफी है करण अंबाला के पास। प्रज्वल के पास स्ट्राइक, बाहर की तरफ निकाला इस दफा, खूबसूरत गेंद। वाइट का इशारा। असं तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवलेला वाईट बॉलचा इशारा आला होता प्रमुख पंच मुन्ना पठाण यांचा. मानो लेग ब्रेक गेंदबाज ने गेंद डाली और ऐसी गेंद बाहर की तरफ टर्न हुई। इट्स अ फेयर डिलीवरी। ये देखिए शफल कर चुके थे बल्लेबाज लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए। चतुराई भरी गेंदबाजी, देख लिया था बैटर को थोड़ा सा शफल करते हुए, इसीलिए जो गाइडलाइन होती है, पहली जो लाइन है उसके बाहर गेंद को रखा और बाहर की तरफ लेकर गए करण अंबाला। हो, बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, लेग स्टंप उड़ाने का प्रयास लेकिन लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद वाइड। अतिरिक्त रन मिलेगा साई विवान को। स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। 4 ओवर में 43 पर 2 विकेट थे, इस ओवर में केवल 2 रन आए हैं अभी तक। डेफिनेटली खूप चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये बघायला मिळते, अगदी अचूक टप्प्यावर आणि कुठल्या प्रकारची संधी आतापर्यंत दिलेली नाही मोठा फटका खेळण्याची.
यहाँ पर क्या किनारा लगा है? जी हाँ, बिल्कुल लगा है। बढ़िया कैच स्टंप्स के पीछे शाम द्वारा। विकेट झटकते हुए करण अंबाला, भिवंडी प्रीमियर लीग में उनका ये पहला विकेट। माफ कीजिएगा, दूसरा विकेट। यस, इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं नईम शेख साहब। वेलकम नईम शेख साहब, आपका स्वागत है। निम्मा संघ गारद झालेले आहे. 5 फलंदाज बाद झालेले आहेत. धावसंख्या मात्र आहे ती 45-45. फक्त 2 धावा आतापर्यंत षटकामध्ये आलेल्या आहेत. 2 विकेट्स करण के खाते में, करण अंबाला के खाते में। बहुत ही बेहतरीन मिश्रण कर रहे हैं अपनी गेंदों की गति में। दाहिने हाथ के बैटर्स के विरुद्ध खास तौर पर बाहर की तरफ गेंदों को निकाल रहे हैं। स्लोअर डिलीवरीज का अच्छा इस्तेमाल और बीच बीच में तेज गेंदें भी कर रहे हैं। पारी लड़खड़ा रही है इस ओवर में साई विवान की। 4 ओवर के बाद स्थिति काफी अच्छी थी। येस, डेफिनेटली, कारण 4 षटकानंतर 43 धावा होत्या. 43. आतापर्यंत या षटकामध्ये फक्त 2 धावा आलेल्या आहेत. यश पाटील आलेला आहे बॅटिंग करण्यासाठी. और यश को कितना सक्सेस मिलेगा इस बीपीएल में, ये देखने वाली बात है। फिलहाल करण का ये सफल ओवर, तेज गेंद ऑन साइड में खूबसूरती के साथ मोड़ा है, लेकिन सीधे फील्डर की तरफ डीप में 1 ही रन मिलेगा। खाता खोलते हुए सिंगल के चलते यश पाटिल। वैभव माली चॉइस प्लेयर अब स्ट्राइक पर, अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है। स्कोर 46 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मात्र 7 गेंदें पारी में शेष है। अगला मैच विघ्नेश 11 और शुभम स्ट्राइकर्स के बीच में। दोनों टीमें अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। ग्रुप बी का फिलहाल ये पहला मैच आपके सामने है, साई विवान और एबी स्पोर्ट्स के बीच में। काफी मेहनत करते रहते हैं करण अंबाला, फिटनेस पर भी बहुत काम करते हैं, इसलिए काफी फिट है, सुपर हिट है और सीखने की चाह है। शानदार यॉर्कर, उल्टा शॉट खेलने का परिणाम, बोल्ड हो गए। कुछ चीर पा के रख ला। कर 4 बल्लेबाज आउट हुए, 1 बैटर रन आउट हुए और मात्र 3 ही रन इस ओवर से आए। जबरदस्त स्पेल समाप्त होता हुआ करण अंबाला का 3 विकेट्स और मात्र 12 रन दिए 2 ओवर्स में। नए बैटर मोनिश पाटिल क्रीज पर पहुंचे हैं। स्कोर 46 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। येस, खूप चांगलं गोलंदाजचं पृथक्करण बघायला मिळालेलं आहे, कारण 2 षटके गोलंदाजी केली आणि त्यामध्ये फक्त 12 धावा देऊन 3 फलंदाज बाद केलेत करण अंबालाने. ऐसे ही तो करण अंबाला टेनिस क्रिकेट के वंडर बॉय नहीं है, गजब का खेल पेश करते हैं। पूरे देश भर में उनकी चर्चा रहती है, देश भर में खेलते रहते हैं अलग अलग टूर्नामेंट्स में बतौर आइकॉन, कई सारे बड़े बड़े लीग्स में। दर्शक एंजॉय करते हुए भिवंडी प्रीमियर लीग को अच्छी संख्या में मौजूद है स्टैंड्स में। आखिरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए पंकज माली येतोय अंतिम षटक घेऊन. स्विच इट, सरळ फटका खेळला आणि चेंडू जातोय थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर. पंचांचा काय इशारा आहे ते पाहूया. चौके का इशारा. येस, 4 धावांसाठी चौकार.
शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इनटू द विकेट। काफी समय मिला बल्लेबाज को। बहुत अच्छा संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में चौके का इशारा किया है अंपायर ने, लेकिन जरूर चेक करना चाहेंगे क्योंकि अंपायर के मन में भी थोड़ी शंका है, कहीं ये बाउंड्री के उस पार जाकर तो नहीं गिरी है। असं तिसऱ्या पंचांची मदत घेतलेली आहे, कारण हा चौकार आहे की षटकार आहे या पाहण्यासाठी तिसऱ्या पंचांची मदत घेतलेली आहे. सिक्सर, 6 रन्स मिलेंगे। सीमा रेखा के सीधे बाहर जाकर गिरी थी गेंद, मानो बायत के बल्लेबाज ने हुक शॉट खेला हो। इतना खूबसूरती के साथ ये स्विच हिट खेला गया था और बहुत ढीली गेंद थी। मैं समझता हूँ पंकज की पहली गेंद पटकने की कोशिश की उन्होंने और उसका पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज यश पाटिल। 50 रन पूरे हुए साई विवान के। याचबरोबर 50 आकडा पूर्ण होतोय, 50 धावा पूर्ण होत आहेत, 52 धावा झालेल्या आहेत, 52. पंकज यावाला कट शॉट, स्क्वेअर कट, काय फटका खेळलाय जबरदस्त आणि 4 धावांसाठी चौकार. क्लास फटका, क्रिकेटचं सौंदर्य वाढवणारा हा फटका, कलात्मक क्रिकेट बघायला मिळतंय. यश को सक्सेस मिल रहा है और क्या शॉट खेला है उन्होंने। पॉइंट पर फील्डर जरूर थे, उनके सामने से निकाला। बहुत ही शानदार संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में आड़े बल्ले से तिरछा स्ट्रोक, स्क्वायर कट, सिक्सर के बाद चौका. पंकज पुन्हा एकदा खेचून मारलेला आहे चेंडू हवेत आहे, झेल होईल का सीमार ह्याच्या बाहेर जाईल बघूया आपण. आणि करण लांबाला चांगला झेल समाप्त करतोय. अच्छा कैमियो यहाँ पर समाप्त होता हुआ यश का. मात्र 4 गेंदें खेली, 11 रन बनाने के बाद पेविलियन में लौटते हुए इस बार अक्रॉस द लाइन खेला था, लेंथ बॉल पुल किया था उन्होंने, लेकिन ऊंचाई बहुत अधिक रही करण अंबाला के लिए. इस तरह के कैचेस कहाँ पर डिफिकल्ट होते हैं, ये डजंट मिस मैनी. ये देखिए लेंथ बॉल को पुल किया था, ताकत पूरी झोंकी थी, लेकिन अब खेल केवल ताकत का नहीं है, टाइमिंग का है. यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा मायने रखेगी ऐसे कंडीशंस में. अच्छा प्रयास रहा बल्लेबाजी में यश पाटिल का. 56 पर 7 साई विवान, अभी भी 3 गेंदे पारी में शेष. 7वा फलंदाज. टाइम आउटचा नियम लक्षात घ्यायचा आहे, लक्षात घ्या. खरं तर फलंदाज 5 झाल्यानंतर प्ले स्पेलमध्ये लगेचच नेक्स्ट बॅटरने यायचं आहे. सुशांत येतोय मॅन फ्रॉम ओवळी. सुशांत पाटिल पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं. देखिए आप ग्रामीण टीम में आपके खेलते हो, वहाँ पर कई ऐसे खिलाड़ी हैं इस बीपीएल में जो ऊपरी क्रम में खेलते हैं, लेकिन ये लीग फॉर्मेट है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी रहते हैं, तो फिर आपको शायद वो नंबर ना मिले जो आपके ग्रामीण टीम के लिए आपका होता है. जहाँ पर भी मौका मिलेगा अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा. पंकज में फटका खेळला चेंडू जातोय डीप कव्हरला, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, मिसफील्ड होतोय. आशिक द्वारा ये दूसरी मर्तबा गलती हुई है. इससे पहले कैच ड्रॉप हुआ था, इस बार जहाँ पर 1 रन बनना चाहिए था वहाँ पर दूसरा रन कंसीड किया है. बहुत ही क्रैकिंग शॉट था ये, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे सुशांत. 2 रन्स मिले हैं, जगह मिली थी. और पंकज की जो गेंदबाजी रही, हमने देखा है कि कुछ शॉर्ट पिच गेंदें की है, कुछ गेंदों पर विड प्रोवाइड किया है. ओवर थोड़ा सा महंगा रहा अभी तक. पंकज याला मात्र स्वेर चेंडू आहे, दिशाहीन चेंडू आहे, पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा. दोनों कैप्टन्स, रिग्नेश 11 के कैप्टन और शुभम स्ट्राइकर्स के कैप्टन, आपको पूरी तरह से बीपीएल टॉस बॉक्स में तैयार रहना है अगले मैच के टॉस के लिए. अंतिम 2 गेंदें बची हुई है, 59 तक रन संख्या पहुंच चुकी है. क्या एक आध बड़ा हिट आ सकता है सुशांत के बल्ले से? हवा में है लेकिन बाउंस पर पहुंची है आशिक के पास. इस बार कोई गलती नहीं की, सफाई से फील्ड किया और केवल 1 रन. अच्छा शॉट था ये भी. फक्त एकच धाव मिळाली, कारण प्लेसमेंट इतकं चांगलं होतं. क्षेत्ररक्षक डीप कव्हरला तैनात होता. 60 धावा झाल्या, 60. मोनिश अंतिम गेंद का सामना करेंगे. धावसंख्या जर बघितली, एक चांगली धावसंख्या म्हणते. 60 धावा झालेल्या आहेत,
कारण यापूर्वीची मॅच आपण बघितली 59 धावांचं लक्ष होतं. यावेळेला मात्र 60 धावा झालेल्या आहेत. 60. याला मात्र ऑन साईडला खेळायचं होतं. मिस झालेला आहे. बॅट आणि बॉलचा कुठल्याही प्रकारे संपर्क नाही आहे. डॉट बॉल. 60 धावा झालेल्या आहेत आणि लक्ष जे असणार आहे 61 धावांचं. 61. अच्छा टोटल है, चैलेंजिंग स्कोर ज़रूर इसे माना जा सकता है, लेकिन देखना है कि क्या इन रनों का बचाव किया जाता है या नहीं. 61 रनों की चुनौती एबी स्पोर्ट्स के सामने मैच जीतने के लिए. 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से उसे थोड़े ज़्यादा बनाने पड़ेंगे. तो देखते हैं क्या होता है आने वाले 6 ओवर्स में. उससे पहले चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ. सीधे बीपीएल टॉस बॉक्स में विघ्नेश 11 बनाम शुभम स्ट्राइकर्स. ये है अगला मैच. इट्स ओवर टू सिद्दिक भावे सर एंड रेशमा मयेकर मैडम. थैंक यू अजय सर, थैंक यू गौली सर. आइए दोस्तों, ग्रुप बी का एक अहम मुकाबला. खेलने वाली टीमें शुभम नाइक फेम टीम, शुभम स्ट्राइकर और विघ्नेश 11. वेलकम सचिन भोयर, गीतेश माळी. दोन्ही कॅप्टन्सचं स्वागत आहे. ग्रुप बी चा हा टॉस आपण पाहणार आहोत. सेकंड टॉस विघ्नेश 11 वर्सेस शुभम स्ट्राइकर्स. डॉक्टर जरार खरबे आपल्याला विनंती असेल आणि आतिक जी और मुन्ना जी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाए टॉस के लिए. यस वेलकम डॉक्टर जरार खरबे. फ्रेंड सर्कल के ओनर है. आज खुश है, आज उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है. देखिए दिल से कह रहे हैं, यस जीते नहीं, जीते मैच लेकिन बाहर गए. आइए मैं सिक्का आपको बताता हूँ. सिक्के में बहुत कुछ है. एक तरफ हैट्रिक हमारे चेयरमैन भिवंडी के धनवान मांगीलाल पालीवाल, और एक तरफ बीपीएल जिसकी चर्चा सब जगह हो रही है. यस जी हाँ बिल्कुल. हु इज गोइंग टू कॉल? विघ्नेश 11 चा कॉल असेल. बीपीएल इज द कॉल एंड इट्स बीपीएल. बहुत शुक्रिया तमाम डिग्नेटरीज का. इल्तिमास है कि वीआईपी डाइस की जिन्नत को दोबाला करें. थैंक यू सो मच टू बोथ डिग्निटरीज. ओके विघ्नेश 11, सगळ्यात आधी तुमचं स्वागत आहे भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 6 मध्ये. ग्रुप बी ची सेकंड मॅच तुम्ही खेळणार आहात. कसं वाटतंय, म्हणजे बीपीएलचा जो हा चाम आहे त्याबद्दल काय सांगाल सगळ्यात आधी? खूप छान वाटते खेळायला इकडे. मैदान पण खूप छान आहे. काय वाटतंय, कोण आहे तुमचा ऑल इंडिया आयकॉन आणि काय असणार आहे डिसिजन तुमचं? आमचा अक्षय मोने आहे अलिबागचा. हा डिसिजन आमचा फिल्डिंग आहे. फील्ड फर्स्ट. थैंक यू. सचिन भुईरे, वंडर बॉय ऑफ शेलार, वंडरफुल बीपीएल, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. काफ़ी अच्छा ग्राउंड है और अच्छा ऑर्गेनाइजिंग भी किया है, तो खेलने के लिए बहुत मज़ा आएगा. दोस्तों ये वही सचिन भुईर है जिन्होंने पहले बीपीएल पे पहली गेंद पे सुल्तान खान को सिक्सर जरा था. अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्ड घेत लेता. और अब गेम प्लान 2 क्या रहेगा, और कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जो फ्लाइंग स्टार्ट देंगे? है बैट्समैन अच्छे हैं, आदित्य है और जतिन है, उनसे ज़्यादा अपेक्षा रहेंगी मेरे को. और आपकी टीम में ऑल इंडिया है कौन? विजय पावली. क्या बात है. सांगली एक्सप्रेस. उम्मीद करें कि शुरुआत स्ट्राइकर अच्छी करने जा रही है. हाँ ज़रूर, स्टार्ट अच्छा होगा तो टारगेट भी अच्छा रहेगा. ऑल द बेस्ट. So ladies and gentlemen, news from the toss box. Vignesh 11 won the toss and choose to bowl first. जरूर देखेंगे ग्रुप बी के सेकंड मैच में किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार थोड़ी देर बाद. Till then, over to you commentary. थैंक यू सो मच रेशमा मैम. धन्यवाद सिद्दिक भावे जी. नेक्स्ट मैच विघ्नेश 11 वर्सेस शुभम स्ट्राइकर. पाहायला विसरू नका हाही सामना, परंतु याही मॅच मध्ये टार्गेट चांगलं सेट झालंय एबी स्पोर्ट्स समोर. येस कुणाल सर, आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे भिवंडी प्रीमियर लीग
जेव्हा पण होते त्यावेळी काही ना काहीतरी वेगळं होतं आणि हा तर अल्ताफ बाली आणि BC4चा शो आहे. सो प्रत्येक वेळी आपण पाहतो ग्रँड एंट्री. सो आता साई विवान संघाची इथे ग्रँड एंट्री आपण पाहणार आहोत. पायरोसच्या मधून ही ग्रँड एंट्री. तर जोरदार टाळ्या होऊ द्या साई विवान संघासाठी. हे अद्भुत आहे, अद्वितीय आणि अविश्वसनीय आहे, कारण अल्ताफ बाली हेच करू शकतात आणि हेच करणार आहेत. दरवर्षी काहीतरी वेगळे पण भिवंडी प्रीमियर लीगचं त्यांनी टिकून ठेवलंय. प्रेझेंटेशन बॉक्स पहा, मुख्य व्यासपीठ पहा, त्याचबरोबर बॅनरच्या थीम पहा आणि त्यातल्या त्यात ही स्पर्धा पहा, सर्व काही अद्भुत. ही ग्रँड एंट्री साई विवान या टीमची या मैदानामध्ये होत असताना आतिश आणि त्यांची संपूर्ण आर्मी अगदी मैदानामध्ये उतरत आहेत. परंतु किंग चाललाय रिंगचा मैदानामध्ये खेळण्यासाठी. नंदन आणि नंदनच्या बरोबरीने श्याम ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये. टार्गेट या मॅचमध्ये 61 रनचं. कमेंट्री बॉक्स में सिद्दीक भावे यांचं परत एक वेला करूया स्वागत. सिद्दीक भाई कैसा देखते हो इस मुकाबले को? 61 ये टारगेट रखा गया है टीम AB स्पोर्ट्स के सामने. यस कुणाल सर, पिछले मैच को हम देखते हैं तो अंदाजा है कि ये मैच भी अच्छा होगा. एक फर्क है, करण अंबाला का परफॉर्मेंस, लेकिन विश्वनाथ जाधव ने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई. अगदी बरोबर. थर्ड सीझन मध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार त्याने घेतला होता आणि पहा एक बॉन्डिंग दिसतंय. विश्वनाथ सांगतोय एक्झॅक्ट कशा पद्धतीने फील्ड प्लेसमेंट पाहिजे, कुठे तुम्हाला बॉलिंग करायची आहे. टीम हडलमध्ये ते प्लॅनिंग सध्या सुरू आहे. आतिश देखील मान डोलावतोय. याच्यावरून तुम्ही अंदाज बांधू शकता भिवंडी प्रीमियर लीगचा दर्जा कुठे चाललाय. सगळे खेळाडू एकत्रित येतात, ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडूबरोबर चर्चा करतात आणि मग तो परफॉर्मन्स आपल्या समोर येतो आणि त्याचमुळे चर्चा असते अल्ताफ बालीच्या प्रत्येक शोची, भिवंडी प्रीमियर लीगची. आणि तेवढंच कौतुक व्हायला पाहिजे मांगीलाल पालीवाल्यांचं, जे आपले चेअरमॅन आहेत, हॅट्रिक चेअरमॅन आहेत BPLचे. बिल्कुल. देखिए मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है. इसे कहते हैं शेर के सामने शेर लाया जाएगा और तलवार के सामने तलवार टकराएंगी. बने रहिए हमारे साथ BPL सीजन 6 में. 61 का लक्ष्य, रिंग ऑफ किंग नंदन पाटिल और रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी. 119 आतापर्यंत षटकार लागलेत आणि 74 चौकार लागलेत या स्पर्धेमध्ये. याच्यावरून तुम्ही अंदाज बांधू शकता. DD स्पोर्ट्स भिनारच्या ग्राउंडवर आल्यानंतर तुम्हाला जास्तीत जास्त सिक्सर दिसतील, त्यामुळे ती चर्चा आहे. वजह भी है, 70-70 का बॉल है और टैग लाइन है लगा तो 6. आणि तेवढंच दर्जेदार टेलिकास्ट. जसं मी बोललो तसंच दाखवलं ग्राफिक्सच्या माध्यमातून प्रिन्स मूवीजने. प्रथमेश पाटील आणि त्यांची टीम भरपूर मेहनत घेत असते ही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी आणि टेक्नॉलॉजी आणली आहे त्यांनी. यावर्षी DRS ज्या वेळेला वापरला जातोय LBW साठी, त्यावेळेला त्या टेक्नॉलॉजीचा वापर होतो आणि त्यामुळे चर्चेमध्ये भिवंडी प्रीमियर लीग. शुभम स्ट्राइकर के ऑनर शुभम नाइक जी हमारे बीच में है. आपसे निवेदन है, आपको मंच पे बैठना है. वेलकम शुभम नाइक. देखना है कि अगला मुकाबला रिग्नेश एलेवन और शुभम स्ट्राइकर. खेल की शुरुआत नंदन पाटिल किंग ऑफ रिंग, किरण पाटिल कॉटरेल ऑफ भिवंडी लंबे रनअप से जाते हुए. शाम को पहली गेंद, क्या गजब का शॉट है, कवर बाउंड्री के बाहर बुलेट शॉट, 4 रन. सौरव गांगुली दादाची आठवण करून दिली या फटक्याने. मैदानामध्ये आला आणि श्याम चौधरीच्या या फटक्याने नक्कीच सौरव गांगुली दादाची आठवण करून दिली. काय फटका होता, लाजवाब, नेत्रदीपक. डोळ्यांचं पारणं फेडलंय श्याम चौधरीने पहिल्याच बॉलवर चौकार. रिग्नेश एलेवन के रिग्नेश पाटिल जी भी आए हैं, आपका भी स्वागत. आपको भी मंच पे आना है. इस मर्तबा उल्टा रिवर्स मारा है, ये जिगर वाली बल्लेबाजी है. 2 पे 2 रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी. मध्ये दिसतोय. पहिला बॉल स्टेप आउट करत असताना चौकार, दुसरा बॉल रिव्हर्स मारलाय, हा देखील बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पॉइंट बाउंड्री लाईनला फोडत असताना बॅक टू बॅक 2 चौकार AB स्पोर्ट्सच्या खात्यामध्ये. श्याम चौधरी इज ऑन फायर नाउ. आपको लगता नहीं कि करण अंबाला को पहली गेंद पे आतिश पाटिल ने
स्क्वायर कट करके बाउंड्री मारी थी, लेकिन जवाब डबल में दिया है. हो, हे प्रत्युत्तर दिलं जाईल कारण ही भिवंडी प्रीमियर लीग आहे आणि ह्या प्रीमियर लीग मध्ये खेळत असताना करण अंबालाला देखील या टॅलेंटला शोधण्याची संधी मिळेल कारण इथे टॅलेंट खचखचून भरलेलं आहे भिवंडी क्रिकेटमध्ये. किरण पाटिल फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज हैं. शाम को आपकी बार अच्छी वापसी, आगे रखी भी, गुडलैंड पे गेंद थी और विकेटों के ऊपर से गई, थोड़ा उछाल भी कम था. येस एक्झॅक्ट. पडल्यानंतर बॉल थोडासा खाली राहिला आणि जास्त शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न झाला. श्यामचा फॉलो केलं होतं किरणने श्यामला आणि इथे एक डॉट बॉल कमबॅक केलाय किरण पाटीलने या ओव्हरमध्ये श्यामच्या अगेन्स्ट. कॉट्रेल, शाम को कदमों का इस्तेमाल, बीट किया वहां पे, टीट फॉर टैट, 2 तुम्हारी 2 हमारी. लेथने बीट केलंय कारण पहिल्या बॉलवर जसा स्टेप आउट करून फटका सजवला होता यावेळेला किरणने लवकर ओळखलं की श्याम परत एक वेळा स्टेप आउट करताना दिसेल म्हणूनच बॉल थोडासा मागे खेचला आणि त्याचमुळे श्यामला बीट करण्यामध्ये यश प्राप्त झालंय किरण पाटीलला. बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल. परत एक वेळा प्रेशर एबी स्पोर्ट्सवर येऊ शकतं कारण मागचे 2 बॉल डॉट बॉल टाकलेत किरणने. आपकी बार बल्ले के अंदर लगी है, पहले बाउंस पे गई है विकेट कीपर के पास. दोस्तों आप देख रहे हैं एबी स्पोर्ट, अल्ताफ बाली और इरफान हदीस अंसारी फैम टीम, जबकि साई विवान, विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल और बंटी शिल्के फैम टीम के बीच में ग्रुप बी का ये पहला मारेगा. किरण पाटिल अच्छी वापसी की है. शाम को फिर रिवर्स खेला है, आपकी बार गेंद सीधी निकल गई स्टैंड में, फ्लैट 6. कनेक्शन चांगलं आहे. ती निराशा स्पष्ट झाली त्याच्या चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन जर तुम्ही पाहिले असतील ना शेवटच्या बॉलवर जेव्हा त्याने षटकार मारला त्यावेळेला कारण ते 3 डॉट बॉल आले होते आणि त्याच्यानंतर जे प्रेशर रिलीज करायचं होतं त्याच्यासाठी हे जे एक्सप्रेशन होतं ते खूप महत्त्वाचं ठरलंय. षटकार मारला, पहिले षटक संपलं. एबी स्पोर्ट्सच्या खात्यामध्ये धावा आहेत 14. देखिए बड़ा मुकाबला है. करण अंबाला खेल रहे हैं, विश्वनाथ जाधव खेल रहे हैं. एक बात है कि इस मुकाबले में आप ये देखिए, ये बताया जा रहा है कि 3 डॉट गेंदे खेलने के बाद जो सिक्सर लगा कि मैंने पहले क्यों छोड़ा. नाही, मला ते शब्द नक्कीच आवडले त्याचे. त्यांनी सांगितलं चल, याचा अर्थ असा आहे की 3 डॉट बॉल आल्यानंतर जे रिलीज करायचं होतं ते प्रेशर तिथे रिलीज झालं आणि म्हणूनच ते एक्सप्रेशन्स महत्त्वाचे होते. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला, धावा झाल्या 14. फार एंडकडून आता गोलंदाजी होईल. सेकंड ओव्हरमध्ये टीमसाठी गोलंदाज विश्वनाथ जाधव. मरता क्या ना करता, चारा भी तो नहीं था, निकाल दिया अपना सबसे अच्छा था. शतरंज और क्रिकेट के खेल में क्या फ़र्क है कुणाल सर, मालूम है कि शतरंज में आपको बादशाह को बचाना पड़ता है, क्रिकेट में बादशाह को सामने लाना पड़ता है. आणि आलाय विश्वनाथ जाधव आता बॉलिंगसाठी. मॅच नंबर 1 या BPL मध्ये तो खेळतोय. 3rd सीझनमध्ये काय कामगिरी केली होती आणि हा किंग आहे रिंगचा नंदन पाटील. TDPL मध्ये अफलातून बॅटिंग केली होती नंदनने. पहिलाच बॉल, कटरचा वापर जास्त बाहेर निघाला, अंपायरचा सिग्नल, वाईड बॉल ने सुरुवात झाली या ओव्हरची. थैंक यू कमेंट्री बॉक्स. देखिए भिनार गांव का जो एंट्री गेट है वहाँ पर कई दर्शकों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की है, तो जिन लोगों ने भी अपनी गाड़ियों को वहाँ पर पार्क किया है तुरंत ही वहाँ से हटा ले प्लीज़. देखिए गांव का एंट्रेंस है, वहां से अपनी गाड़ियां हटा ले प्लीज. फर्स्ट बॉल वाईड, बॅकफुटला जात असताना लाजवाब स्क्वेअर कट, डीप मध्ये फिल्डर येत आहेत. 1 रन कंप्लीट. आणि नंदन पाटील याच फटक्यांसाठी जाणला जातो. तो वेट अँड वॉच पॉलिसीचा वापर खूप चांगल्या पद्धतीने करतो. बहुत दिलकश स्क्वायर कट, लेकिन रणनीति गेम प्लान देखिए, हर खिलाड़ी को एनालाइज किया जा रहा है. नंदन के स्क्वायर कट के लिए डीप पॉइंट रखा गया है.
पण तीच तर चर्चा होती मगाशी. विश्वनाथ जाधव ज्यावेळेला आतिशशी बोलत होता त्याने सांगितलं की मला फील्ड प्लेसमेंट कशा पद्धतीने पाहिजेत. चर्चा राहील या मॅचमध्ये, कारण एक फायटिंग स्कोअरचं निर्माण झालंय. 61 धावा करायच्या, 16 धावा स्कोरबोर्डवर आहेत. विश्वनाथ कमबॅक करेल का? श्यामसाठी हा बॉल, परत एक वेळा बोट फिरवली होती बॉलवर, त्यामुळे गती कमी मिळाली आणि एक सिंगल मिळताना दिसेल श्यामला. टीमची धावसंख्या 17. रुक कर आई थी गेंद, यही कारण था कि शॉट को टाइम नहीं कर पाए श्याम चौधरी. आइए देखते हैं अल्ट्रा स्लो मोशन में आता हुआ रिप्ले. और ये देखिए, रुक कर आई थी, उंगलियां फेरी थी, बैकम हाथों के पीछे से गेंद को किया था. ही खासियत आहे विश्वनाथ जाधवची. कटर चांगले टाकतो. परत एक वेळा कटरचा वापर, फुल टॉस होता, कव्हर्स आहे खाली, एक्स्ट्रा कव्हर मधून आतिश गेलाय. विकेट मिळताना दिसेल. पहिला धक्का एबी स्पोर्ट्सला. नंदन बॅक टू द पॅव्हिलियन. कोई कहे टीमें बदलेंगी, खिलाड़ी बदलेंगे, स्पॉन्सर बदलेंगे, लेकिन क्रिकेट का ग्लैमर और चार्म, थैंक यू जीनत और खूबसूरती अपनी जगह रहेंगी. देखिए डीडी ग्राउंड के सामने जो ढाबा है वहाँ पर भी कई लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की है. जिन लोगों ने भी अपनी 4 व्हीलर गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क की है, सभी गाड़ियों को वहाँ से हटाना है. और साथ ही साथ जो 2 व्हीलर गाड़ियाँ भी आपने पार्क की है, सभी वहाँ से हटा लें. जिन लोगों की भी वो गाड़ियाँ है तुरंत ही हटा लें, वरना आपको आपकी गाड़ियों को टो करके यहाँ से लिया जाएगा. प्लीज़. क्योंकि कहते हैं कि किताबों पे धूल भी बैठ जाए तो अंदर की कहानियां नहीं बदलती है, और वही ग्लैमर इस वक्त बीपीएल में. विनीत माळी आणि ज्या वेळेला अवतार इथे दाखवण्यात आलाय विनीत माळीचा, आणि सॉफ्टवेअर सातत्याने अपग्रेड होत असतात क्रिकेटमध्ये देखील. आणि विनीत माळी एक महत्वाचा खेळाडू आहे. श्याम चौधरीने 15 धावा केल्यात. विनीत माळी सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. काही इंस्टाग्रामवर देखील तुम्ही अवतार पाहता. शफल झाला आणि आल्या आल्या इम्प्रोवायझिंग हुक शॉट, लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. विनीत माळी ची तलवार चालली आहे बॉलवर. बॉल सीमा पार. बीपीएल सिक्सर. अपने ओपिनियन में कहा था कि मैं आइकॉन नहीं हूँ, खिलाड़ी पूरे भिवंडी तालुका के आइकॉन नजर आ रहे हैं. इम्प्रोवाइज हुक शॉट, गेंद की लाइन के अंदर आए, जबरदस्त शॉट, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से जाती हुई 6 रन. लेग कटर बॉल होता. लवकर पोझिशन मध्ये येत असताना सिक्सर मारलाय विनीतने. यावेळेला हलक्या हाताने टॅप केलंय बॉलला. 1 रन कंप्लीट. सेकंड रनचा प्रयत्न इथे होईल. सेकंड रन देखील इथे कंप्लीट करत असताना रनिंग बिटवीन द विकेट. लाजवाब सेन्सिबल क्रिकेट, डोक्याचा वापर करत असताना विनीत माळी. सेंसिबल क्रिकेट. ऑफिस टर्न कर दिया था गेंद को. 1 रन बहुत तेज लिया और दूसरा रन उससे तेज. 25 लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. विश्वनाथ जाधव 11 रन या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत खर्च केलेले आहेत. विनीत माळी 2 बॉल 8, 400चा बॅटिंग स्ट्राईक रेट. श्याम 7 बॉल 15, ऑलमोस्ट 200. उलटा फटका सजवलाय. हा देखील बॉल बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 रन मिळतील. पॉवर प्ले समा. पॉवर प्ले मध्ये बाजी एबी स्पोर्ट्सची 29 ला 1. .04 KX 0603 MH 04 MU 8144
MS04KD 8484, साथ ही साथ MS04MP 6565 गाड़ी नंबर, MS04FR 6869, MS02DJ 8872 गाड़ी नंबर, MS04LQ 3933। तो ये जितनी भी गाड़ी है प्लीज हटा ले आप। देखिए, जहां करण अंबाला ने 2 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट लिए, वहां विश्वनाथ जाधव ने अपने पहले ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट लिया। ये फर्क अगर रहेगा तो फिर AB स्पोर्ट हावी हो जाएंगी। अल्ताफ बाली और इरफान अजीज अंसारी फैम टीम है AB स्पोर्ट, जबकि साई विवान, विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल और बंटी शिल्के फैम टीम है। यहाँ से विकेटें लेंगे तो ही दबाव बढ़ा सकती है, हालांकि क्षमता है, बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है और कप्तान आतिश पाटिल एक मजे हुए कप्तान है। यही कारण है कि उन्होंने गेंदबाजी के लिए बुलाया है वैभव माली को। चॉइस प्लेयर रहे हैं वैभव माली। अब देखना है कि क्या साई विवान के लिए दिस इज द राइट चॉइस वाली बात होती है या नहीं। सामना करेंगे बैट्समैन श्याम चौधरी, 7 गेंदों में 15, 3 में 12 पे खेल रहे हैं विनीत माली। फील्डिंग को अब चित्रा दिया गया है क्योंकि नॉन पावर प्ले ओवर की शुरुआत हुई है। 4 खिलाड़ी सर्कल में है, शॉर्ट थर्मन है, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक स्ट्रेटिश मिड ऑफ है, जबकि एक शॉर्ट फाइन ले गए। वैभव बहुत खूबसूरती के साथ टर्न किया, फ्रंट फुट पे आके आउटफील्ड में 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, बढ़िया फील्डिंग डीप में 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ AB स्पोर्ट्स का 30 रन 1 विकेट। सुरुवात धडाक्यात झाली, आता या सिंगल देखील चालतील आणि त्याचमुळे आपण पाहतोय किती वेगाने ती सिंगल घेतली आहे। सगळ्या गोष्टी टिपल्या जातात हाय डेफिनेशन कॅमेरा अंतर्गत। पहा एक्सप्रेशन्स, तसा बॅटला बॉल लागला आणि त्यानंतर श्याम रनिंग बिटवीन द विकेट, लाजवाब। दुसऱ्याचा प्रयत्न तो करताना दिसला आणि हे आमचे प्रेक्षक, लाडके प्रेक्षक, यांच्यामुळे तर भिवंडी प्रीमियर लीग एका वेगळ्या दर्जाची, वेगळ्या लेवलची होऊन जाते। बैक आउट, ट्रेलिंग के पीछे आप कैच लेते हैं तो BC4 की तरफ से 1000 का इनाम है। वैभव माली, विनीत को बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद बैठ गई थी, उछाल कम था। हो, पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिला बॉल आणि बॅट वरतून फिरली आणि त्याचमुळे विनीतच्या चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन स्पष्टपणे सांगून गेले। ते थोडीशी जरी उंची मिळाली असती तरी बॅट वरून धावा आल्या असत्या आणि ते सांगत असताना सुर्रा झाला बॉल। सरपंडी चेंडू, वैभव माली, विनीत को तान दिया आसमान में, सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे 6 रन। दर्शक ने कैच पकड़ा है लेकिन AB स्पोर्ट्स के खाते में 6 रन आते हुए। चांगला फटका, परत एकूला स्लॉट मध्ये राऊंड विकेटने अँगल करत टाकण्याचा प्रयत्न आणि त्याचमुळे हा बॉल स्लॉट मध्ये गेला आणि विनीत माळी स्लॉट मध्ये बॉल पडेल तर तो प्लॉटच्या बाहेर पाठवतोच। पा काय फटका सजवलाय लॉंग ऑफ रिजनला, त्याच्या पॅटमधून हा सिक्सर। तिथे प्रेक्षक देखील होते आणि तो एका हाताने झेल घेण्याचा प्रयत्न होत, चांगला झेल तिथे टिपलाय। 1000 रुपयाचं पारितोषिक। इस मर्तबा हुक कर दिया है, गेंद निकल गई है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, 6 रन। विनीत माली ने जान निकाल दी है वैभव माली की। तयारच होता मागचा बॉल स्लॉट मध्ये टाकला आणि परत एक वेळा थोडासा राऊंड आर्म ऍक्शनने बॉलला झटका देण्याचा प्रयत्न होता, जास्त शॉट पडला आणि विनीत माळीच्या पॅटमधून हुक शॉट, धावा बुक केल्यात 6, BPL सिक्सर। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है और ये तो होना ही था। वैभव माली के पास आए हैं कुछ समझाने के लिए बिंदास लसने। चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि गलती कर दिए, लेकिन कहते हैं सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। वैभव विनीत को बैकफुट पे गए, पंच कट किया गया इनको गैप में, बढ़िया फील्डिंग डीप में 2 रन आते हुए। मेरिटवर बॅटिंग, जसा बॉल शॉट पडला, हुक शॉट आले, ओव्हर पिच पडला, डाऊन दी ग्राउंड समोर मारला, बॅकफुटला गेला,
विट मिळाल्याने कट केला. चांगली बॅटिंग विनीत माळीची. लाजवाब खेळ विनीत माळीचा. कैच आपने पकड़ा है, आप इनाम लेने क्यों नहीं जा रहे हैं? इस मरतबा घुटना टेक के खेलने की कोशिश, बैकलीफ को ऊंचा नहीं कर पाए, एलिवेशन भी नहीं था, 1 रन आता हुआ. 3 ओवर में मुकाबले को एक तरफा कर दिया है विनीत माली ने. 45 रन और 1 विकेट. लास्ट बॉलचा इंटरेस्टिंग रिप्ले सध्या दाखवण्यात आला प्रिन्स मूवीज कडून, आणि ज्या वेळेला तो मागचा पाय वाकवत असताना स्लॉक करण्याचा प्रयत्न झाला त्यावेळेला विनीत माळीचे एक्सप्रेशन सर्व काही सांगून गेले. शेवटच्या बॉलवर मिडविकेटला स्लॉक करण्याचा प्रयत्न होता विनीत माळीचा, परंतु बॅट आणि बॉल मधलं कनेक्शन थोडंसं फसलं आणि त्यामुळे फक्त एकच धाव त्याला घेता आली. आणि त्याचमुळे विनीतचे त्याच्यानंतरचे एक्सप्रेशन्स पहा, कारण एवढी चांगली बॅटिंग करत असताना देखील कधी कधी एखादा बॉल बॉलरचा येतो, परंतु तरी देखील ते एक्सप्रेशन्स येतात, कारण त्याला असं वाटलं की टार्गेट चांगलं केलं होतं त्याने बॉलरला. ओव्हरची समाप्ती, 3 ओव्हरचा खेळ संपला. 45 धावा झाल्यात. 45, 61चं टार्गेट आहे. 16 धावांची गरज आहे येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये. 18 गेंदे 16 रन. एनी चान्स बॅक इन द गेम? सर वाटत नाही आहे. ज्या पद्धतीने बॅटिंग केली आहे श्यामने, सुरुवातच धडाक्यात केली. विनीत माळीने 27 रन मागून येऊन केले आहेत. त्याच्यामुळे जर तुम्हाला या मॅचमध्ये यायचं असेल तर प्रत्येक ओव्हरमध्ये तुम्हाला 1-2 विकेट्स घ्याव्या लागतील, तर तुम्ही मॅचमध्ये येऊ शकता, अशी परिस्थिती आली आहे. अठरा बॉल 16 धावा करायचे आहेत. पहा ग्राफिक्सचा खेळ आहे, वेगवेगळ्या अँगल्स तर पाहायला मिळतात आणि हा ग्राफिक्सचा खेळ. 18 बॉल 16 रन करायचे आहेत एबी स्पोर्ट्सला या मॅचमध्ये जिंकण्यासाठी. आता किरणचा एंड बदललाय. बिनार विलेज एंड कडून त्याला बॉलिंगसाठी आणलंय. 16 धावा करायच्या आहेत अजूनही. चला थोडंसं फास्ट खेळा. 3 ओव्हरमध्ये 45 झाल्यात. किरण ने आता डीपिश पॉइंट, कव्हर पॉइंट सेट केलाय. थर्ड मॅन आतमध्ये आणलाय आणि एक लॉंग लेग सेट केलाय, कारण लॉंग लेगला 2 षटकार मारलेत विनीतने. बॅक टू द बॉलर खेळण्याचा प्रयत्न मिड ऑफ आहे, शरीरापासून दूर खेळ आणि तोपर्यंत एक चिकी सिंगल, वेगवान सिंगल कंप्लीट केली आहे विनीत माळी आणि श्याम चौधरीने. टीमची धावसंख्या 46. अच्छी कॉल. शॉट के साथ ही निकल पड़े थे बैट्समैन 1 रन के लिए. ये देखिए ऑन द राइज खेला था मिड ऑफ पे. पंधरा रन करायचे आहेत आता या मॅच मध्ये. 17 बॉल 15 धावांची गरज. श्याम चौधरी सध्या बॅटिंग साठी 8 बॉल मध्ये 16 केल्या. 200चा स्ट्राईक रेट, ऑलमोस्ट 300च्या स्ट्राईक रेटने विनीत माळी खेळताना दिसतोय. 46 रन. बॅटर तयार. श्याम. किरण त्याच्या विरुद्ध फिल्डिंग मध्ये थोडासा बदल केलाय. ऑन साइडला डीप मध्ये प्रोटेक्शन दिले त्याने, स्क्वेअर लेग ठेवलाय. मिड विकेट आहे. एक लॉंग ऑन सेट केलाय. मिड ऑफ आतमध्ये घेतलाय. कव्हर्सला फिल्डर आहे आणि एक थर्ड मॅन ठेवलाय रिव्हर्स स्वीप साठी. परंतु श्यामने उचललाय बॉल. मिड विकेटला फिल्डर सेट आहे. हवेत जास्त गेलाय. कॅच. बॅटर श्याम आउट. बड़ा शॉट खेलकर मैच फिनिश करना चाहते थे, आखिरकार डीप मिड विकेट पे आउट. अच्छा कैच सुजीत ने पकड़ा है. देखिए बहुत दूर से खेला था, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर से खेला था. यही कारण था कि शॉट के पीछे ना एलिवेशन बन पाया ना ताकत लग पाई. नेक्स्ट बॅटर काय करण अंबाला येईल हा प्रश्न आहे. श्याम तर डगआउटच्या दिशेने चाललाय आणि सगळेजण प्रेक्षकांमध्ये पाहत आहेत करण अंबाला येईल का. तो आलाय. करण अंबाला बॅटिंग साठी, मॅन फ्रॉम हरियाणा, आणि सध्या भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये फर्स्ट टाइम तो खेळण्यासाठी येतोय. तो आलाय. धावा झाल्यात 46. लॉस ऑफ 2 विकेट. आणि आता त्याची बॅटिंग पाहण्याची संधी भिवंडी वासियांना पाहायला मिळेल, कारण भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये 6व्या सीझन मध्ये पहिल्यांदा खेळतोय तो. ही लीग आणि या लीगची चर्चा तर भरपूर होती. ओनर अल्ताफ बाली, अल्ताफ शेख
यांच्या टीम मध्ये तो खेळण्यासाठी येतोय. एक मोठा खेळाडू, ऑल इंडिया ओपन फॉर्मॅटचं क्रिकेट त्याने गाजवलंय. 2019 मला अजूनही आठवतंय. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी, नामदार उदय सामंत साहेबांची स्पर्धा, दीपक पवार यांची स्पर्धा, तिथे मी उल्लेख केला होता या खेळाडूचा की हा खेळाडू बेस्ट ऑलराऊंडर म्हणून जगासमोर येईल आणि त्याने तसं करून दाखवलंय. किरण करणसाठी हलक्या हाताने ढकललाय. मिडॉनला कोणी नाहीये, डीप मध्ये लॉंग ऑन आहे. 1 रन कंप्लीट, खातं उघडलंय करण अंबालाचं. टीमची धावसंख्या 47. Misdirected Yorker from Kiran and equally played by Karan Ambala. Soft end drive to mid on and with the stroke through for 1. 47 लॉस ऑफ 2 विकेट. रिक्वायर रन रेट घसरलाय, तो 6च्या आत आहे. किरणने ती 1 विकेट घेऊन चांगलं कमबॅक केलंय आणि हळू आपण थंडी वाढलेली पाहायला मिळते भिवंडीमध्ये. त्याच्यामुळे दवाचा परिणाम देखील जाणवेल कुठेतरी मैदानामध्ये. बॅकफुटला जात असताना खूप चांगला स्क्वेअर कट, त्याच्यामुळे एक सिंगल तिथे मिळताना दिसेल. मी चर्चा करतोय थंडीची लाट महाराष्ट्रभर आली आहे कालपासून आणि पहा लगेचच दाखवलं प्रिन्स मूवीजने की दवाचा परिणाम दिसतोय. ते दवबिंदू या गवतावर जमा झालेले आहेत, त्याच्यामुळे दोन्ही एंडने तो बॉलचा वापर केला जातोय आणि त्यातल्या त्यात शॉट मारणं एवढं सोपं नाहीये. अजय गरत अच्छा कहते हैं कि शबनम चाट के प्यास नहीं बुझेंगी. क्या बात कही आहे अजय घरतने और आपने. आता ती धावांचीच भूक आहे आणि धावांचीच तहान आहे टीमला. परत एक वेळा बॅक टू द बॉलर, पंच केला होता, सिंगल मिळणार नाही. डॉट. अच्छा पुश. एक अच्छा बैट्समैन हुए जिसे पता हो कि उसका ऑफ स्टंप कहाँ है. ये देखिए स्टंप्स को कवर किया, हल्की सी गेंद अंदर कटी थी, कॉपी बुक स्टाइल पुश. 48 धावा. 4थं षटक सध्या मार्गस्थ आहे. रिक्वायर रन रेट 6 वर पोहोचलाय जाऊन आता या मॅच मध्ये. ड्राईव्ह केलाय, लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह, बॉलला पाठवलंय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावा मिळतील. पहिला चौकार भिवंडी प्रीमियर लीगचा 6व्या सीझन मध्ये मी म्हणेन करण अंबालाचा. दिलकश शॉट, डांसिंग द ट्रैक, हल्का सा निकल के मारा, रूम बनाया अपने आप को और गेंद एक्स्ट्रा कवर में पहले बाउंस पे. क्लास झलकता है इस सुपर हिट ऑलराउंडर का. कहते हैं कि ऑल टाइम हीरो है. फिर से देखते हैं क्लोज व्यू में फुटवर्क कितना अच्छा है, बिल्कुल आंखों के नीचे ड्राइव करते हुए 4 रन. बॉलही चांगला फिरत होता, लेग कटर बॉल होता राइटी बॅटरसाठी. इनसाइड आउट थ्रू दी कव्हर्स खेळत असताना टीमची धावसंख्या 52, लॉस ऑफ 2 विकेट. ओव्हर नंबर 4 समाप्त. 12 बॉल मध्ये 9 धावा करायच्या आहेत एबी स्पोर्ट्सला. थैंक यू कमेंट्री बॉक्स. देखिए बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जिन लोगों ने भिनार गांव एंट्री के पास अपनी गाड़ियों को पार्क की प्लीज़ वहां से हटा ले, क्योंकि भिनार गांव के कुछ सदस्य यहाँ पर हमारे पास आए हुए हैं. गांव में एंट्री करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ हो रही है, तो प्लीज़ अपनी गाड़ियों को वहां से हटा ले. वेलकम बैक. 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस वक्त एबी स्पोर्ट्स 12 गेंदों में 9 रन चाहिए. चमत्कार करना होगा साई विवान को, करिश्माती गेंदबाजी करना होगी. गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है. हर्ष भुईर को मोर्चे पे लगाया गया है. मैन फ्रॉम दीवा. पैक क्राउड नजर आ रहा है आज बीपीएल में. सभी का हार्दिक स्वागत. लेकिन एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बिनार गांव का जो एंट्रेंस है वहाँ अपनी व्हीकल्स ना पार्क करे. सामने जो ढाबा है उसकी पार्किंग में अपने व्हीकल्स ना पार्क करे. हर्ष भीड़ चले. इस मर्तबा खींच के मारा है, चाबुक है. 6 रन. जास्त शॉर्ट बॉल हर्ष भोईरचा आणि हर्ष नाव जरी गोलंदाजाचं असेल, आनंद विनीत माळीला मिळतोय त्याला मारत असताना. शॉर्ट बॉल होता, हाफ ट्रॅकर आणि पाकरीच्या आतमध्ये जात असताना बरोबर खेचला बॉल मिड विकेटला. षटकार आला. 3 धावेची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी एबी स्पोर्ट्सला. क्या गजब का शॉट खेला था. पावर बैक पुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल. हर्ष विनीत को इस मर्तबा कंट्रोल पुल शॉट खेला है और स्ट्राइक को रोटेट किया है.
करण अंबाला को, अभिषेक दिलोर, यस अभिषेक कुमार दलोर फ्रॉम अंबाला. हर्ष भोईर फिनिशिंग टच आता करण अंबाला देईल का या मॅच मध्ये. धावा झाल्या 59, 2 धावा करायचे आहेत, 2 रन दूर जीत से एबी स्पोर्ट्स. मेरे ख्याल से स्ट्राइक ही विनीत माली ने उनको इसलिए दिया है, ये रहते रेस्पेक्ट. हर्ष भोईर करण अंबाला को, ओ बढ़िया गेंद, अतिरिक्त उछाल भी था, मेरे ख्याल से कंधे से टकराने के बाद गेंद गई है. परफेक्ट बाउन्सर आणि हर्ष भोईरने देखील सांगितले करणला वेलकम टू भिवंडी बॉस. क्या बात है, बिल्कुल पास दी नोज जिसे कहते हैं, परफ्यूम बॉल. डोक्यावर लागलाय बॅटर करणचा हा बॉल. खींच के मारा है गेंद. भिवंडी टू अंबाला, भिवंडी टू अंबाला और मैच फिनिश. कॅच घेतलाय त्या प्रेक्षकाने. 1000 रुपयाचं पारितोषिक BC4 कमिटी द्वारा दिलं जाईल. परत एक वेळा शॉर्ट बॉल करण अंबालाने पुल केलाय, समोर बॉलला गुल केलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणि हे नन्हे मुन्ने फॅन्स करण अंबालाचा सेल्फी घेण्यासाठी आलेत, त्यांना तो सेल्फी देतोय. वेल प्लेड करण. आणि हा सामना एबी स्पोर्ट्स या टीमने जिंकलाय. अल्ताफ बाली यांच्या टीमने हा सामना जिंकलाय. भव्य विजय साई विवानच्या विरुद्ध त्यांचा आपल्याला पाहायला मिळाला. 61चं टार्गेट होतं. पहिल्या डावामध्ये आतिश 17, जितू माळी 14 धावा, यश पाटील 11 धावा. बॉलिंगमध्ये करण अंबाला 2 ओव्हर 12 रन 3 विकेट, पंकज माळी 1 ओव्हर 14 रन 1 विकेट, हेमंत हरड 2 ओव्हर 19 धावा 1 विकेट, बॉबी भोईर 1 विकेट. आणि सेकंड इनिंगमध्ये 12 बॉलमध्ये 36 धावा केल्या विनीत माळीने एबी स्पोर्ट्स कडून. श्याम चौधरीने खूपच चांगली स्टार्ट दिली, 16 रन त्याने केल्या. करण अंबालाने फिनिशिंग टच दिला, षटकार मारून हा सामना एबी स्पोर्ट्सने 8 विकेटने भव्य विजय मिळवला. आता जास्त वेळ तुमची मी घेत नाहीये, सरळ जाऊया पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनीसाठी. तिथे आपल्या बरोबर जोडल्या जातील को अँकर रेश्मा मयेकर मॅडम आणि त्यांच्या बरोबरने या परिसरातला एक बुलंद आवाज ज्यांनी गेले 28-29 वर्ष सेवा दिली आहे क्रिकेटला, सिद्दीक भाबे सर. इट्स ओव्हर टू यू. मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू ऑल टाइम हीरो इन टेनिस क्रिकेट करण अंबाला, जिन्होंने 2 ओवर किए, 12 रन देकर 3 विकेटें ली और बल्लेबाजी करते हुए 11 रन नट आउट बनाए. यस, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़े और रेशमा बताएंगी कि कौन से गेस्ट इस प्रेजेंटेशन पार्टी में जुड़ रहे हैं. जी हाँ, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम. फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय BC4 एंड अल्ताफ शेख बाली. चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम हमारे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ, और प्रेजेंटेशन के लिए मैं बुलाना चाहती हूं मिस्टर गैसुद्दीन शेख, मुन्ना जी, मिस्टर आतिक जी और मिस्टर अहमद भाई और राजू जी. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी को हमारे साथ जुड़ना है. यस, प्रेजेंटेशन पार्टी में हमारे डिग्नेटरीज जुड़ रहे हैं और मैं आवाज़ दूंगा
हिंदुस्तान के सबसे बड़े टेनिस के ऑलराउंडर, ऑल टाइम हीरो करण अंबाला आपको जुड़ जाना है। करण अंबाला आपको जुड़ जाना है, मैन ऑफ द मैच। मोस्ट वेलकम। यहाँ ही खड़े रहिए। आइए, सबसे पहले हम गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं कोहिनूर इलेक्ट्रिक स्पॉन्सर बाकर सैयद साहब, और उसको देने जा रहे हैं। मिस्टर राजू जी आइए प्लीज, आपके शुभ हाथों से हम ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। आपको हम मेडल पिना रहे हैं, और मेडल पिनाने के लिए जा रहे हैं इस वक्त अहमद जी। भावी नगर सेवक विकास बाफना स्पॉन्सर रिस्ट वॉच जो आतिक देने जी, जा रहे हैं। यस, आतिक जी के शुभ हाथों से, फ्रेंड सर्कल के ओनर भी है और आज खुश भी है। वाओ, 2000 कैश और चेक, हैट्रिक आमदार महेश चोगले साहब की देन।